हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का एग्ज़ाम जो है वो संपन्न हो चुका है। 28 और 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हो चुका है। सभी लोग एग्ज़ाम दे करके आए। चारों ही शिफ्ट की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है जो जो एग्ज़ाम दे करके आया है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। कई लोग तो इसको यूपीएससी से भी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग, मैथ और ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस थे वो इस तरीके से हार्ड क्वेश्चंस थे कि एसएससी और बैंक वाले भी जो है वो इस तरीके क्वेश्चंस नहीं पूछते। आप सभी को बहुत भली बात ही पता है। तो सभी बच्चे इस बात से डर रहे हैं कि एक्चुअल में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का सेफ स्कोर क्या होगा, कितने नंबर हम लेकर के आए कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो भी वैकेंसी निकले उसमें हमारा सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, आप सभी को अगर हम बोलें कि अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस काटा पीटी करके अगर आप लोगों ने सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल किसी भी वैकेंसी में हो जाएगा। हाँ, जिस वैकेंसी में जिस जो भी भर्तियां आती हैं उसमें थोड़ी वैकेंसी अगर कम होती है तो थोड़े से कम चांस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन होने के, है ना। तो वाकई हम इस बारे में आपको बताते हैं। तो देखो, अगर आपने 55 से 60 क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए होंगे और काटा पीटी करके आपके 55 से 60 नंबर आते हैं। हम बात कर रहे हैं सही क्वेश्चंस की, और पूरी माइनस मार्किंग करने के बाद अगर 55 से 60 के बीच में आपका स्कोर है तो आपका स्कोर बिल्कुल गुड की कैटेगरी में है कि आपका अच्छा स्कोर है। 55 से 60 के बीच में अगर आप क्वेश्चन सही करके आते हो, पूरे काटा पीटी माइनस मार्किंग के बाद अगर आपके इतने क्वेश्चन सही निकलते हैं तो ये गुड की कैटेगरी में है। अब कई स्टूडेंट ऐसे भी है जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी होती है, तो उनको अगर हम 60 से 62 की कैटेगरी में रखें तो ये बहुत एक्सीलेंट आपका स्कोर कहलाएगा कि अगर आप 60 और 62 वाली लाइन को छू रहे हैं तो आपका स्कोर जो है वो बहुत एक्सीलेंट कहलाएगा। जिस भर्ती में वैकेंसी भी कम होंगी तो आपके सिलेक्शन के चांस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे अगर इतना स्कोर आपका होता है तो। ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो 50 क्वेश्चंस में सिमट के रह गए, जिनके नंबर 45 से 50 के बीच में हैं। तो देखो, अगर आपके नंबर 45 से 50 के बीच में आते हैं तो आप ये मत सोचो कि आपका कुछ नहीं होगा। जैसे लेखपाल की वैकेंसी आई थी जिसमें 8,000 कुछ भर्तियां थी, अगर इस तरीके की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस के थ्रू निकलती है तो आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूपी ट्रिपल एस के थ्रू जो बड़ी वैकेंसी आएगी, जिनके नंबर कम हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस होंगे। लेकिन जो छोटी वैकेंसी होगी जिसमें वैकेंसियों की संख्या कम होंगी तो उसमें थोड़े से कम हो जाएंगे अगर आप इस कैटेगरी में से बिलोंग्स करते हो, आपके 45 से 50 क्वेश्चन सही निकलते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे 45 के अंदर यानी कि 40 वाली लाइन में आ जाएंगे, तो वो उनका तो डिपेंड करता है वैकेंसियों की संख्या पर, सारी चीजें, है ना। लेकिन जो मैंने तीन कैटेगरी आपको बताई, अगर आपके नंबर 45 से 50, 55 से 60, और सॉरी 50 से 55 और 55 से 60, यानी कि 45 से 60 के बीच में अगर आप किसी भी नंबर लेकर के आते हैं इन तीनों कैटेगरी के बीच में, तो आपके सिलेक्शन के चांस लगभग हर एक वैकेंसी में है। अगर हम एक आध दो वैकेंसी को छोड़ दें जिसमें वैकेंसियों की संख्या कम हो, तो उसको अगर छोड़ के चले तो बाकी हर एक वैकेंसी में आपके सिलेक्शन के चांस हैं। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर हार्ड है तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम होंगे। जब अटेम्प्ट कम होंगे तो क्वेश्चंस जो आपके जो रिजल्ट आएगा तो उसमें जो मार्क्स आएंगे वो भी कम आएंगे। जब सभी के मार्क्स कम आएंगे तो मेरिट भी कम बनेगी। समझ रहे। तो अब देखो, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन तो सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग चारों शिफ्टों की जो पेपर का लेवल था वो लगभग सेफ था, लगभग हार्ड था, है ना। तो अगर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो बहुत ही कम मिलेगा। तो अब देखो तो कि आप लोगों के नॉर्मलाइज मार्क जो है वो कितने आते हैं। ठीक है। बाकी तो मैं यही कहूंगा कि आपको डरने की जरूरत है नहीं है। पीईटी 2022 से बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आई थी, 2021 से जरूर लेखपाल की बड़ी वैकेंसी आई थी। अब 2023 वाला पीईटी कितना आप लोगों के लिए यूजफुल होगा वो तो हम आने वाले समय में ही पता लगा सकते हैं। ठीक है। बाकी डरने की जरूरत नहीं है। 45 से लेके 60 के बीच में अगर आप कहीं भी टैली करते हैं आपके नंबर, या कहीं भी आते हैं इस ब्रैकेट में, तो आप ये मान करके चलें कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं। ठीक है। बाकी वैकेंसियों की संख्या पर निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।